कल का जो मोहनी का कार्यक्रम है, जोरदार तालियों से आपको सम्मान करें। महाराष्ट्र राज्य के पूर्व गृह राज्य मंत्री, महाराष्ट्र थोड़ा सा एक मिनट जो ये माला पहनाने राकेश जी थोड़ा साथ में हो जाएगा। इस तरफ इस तरफ इस तरफ पंडित जी इस तरफ, पंडित जी इस तरफ। सर जी सामने। मंच पर आसीन और आप सबको मेरा प्रणाम और 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2012 से मैं प्रबंधक हुआ हूँ विद्यालयों का, और जितनी भी प्रगति हम लोग कर सकते थे पूरा प्रयास रहा है कि चीज़ें अच्छी से अच्छी हों, और हर साल आप लोगों को अवगत भी कराया गया था। पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से बहुत सारे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, जो मुझे लगता है कि आने वाले इस वर्ष में हम लोग पूरा करने का प्रयास करें। वैसे 2 नई चीजें हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक, श्री गौरीशंकर ग्राम सेवा मंडल का वेबसाइट तैयार हो रही है, और मुझे लगता है कि 20 मार्च के पहले आप सबके सामने हम लोग पूरा कर देंगे। दूसरी, 1914 से लेके अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रही। यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद सब लोग के पूर्वज इस संस्था के सदस्य रहे हों। 1916, 17, 18, 20, 40, 42 और 2021 आ गया है। लेकिन इतिहास जब हम पलट के देखते हैं तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, और उस इतिहास को लिखने का कार्य आनंद सिंह जी शुरू कर चुके हैं। और संस्था के बारे में मैं कुछ ज्यादा बताऊं इससे अच्छा मैं आनंद सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मंच को प्रणाम करता हूं। आप सभी समक्ष उपस्थित विद्वत्तन बैठे हैं, आप सभी को नमन करता हूं। नया वर्ष आरंभ हो गया है। जिस कैलेंडर को पूरी दुनिया मानती है उस कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष है। भारतीय परंपरा अपनी अलग है, व्यवस्था है जिसे हम भी मानते हैं। मैं चाहता हूं 4 पंक्तियां मैं आपको सुना दूं और फिर अपनी बात आरंभ करूं। बहुत संक्षेप में अपनी बात मैं रखूंगा। नए वर्ष में नई पहल हो, बड़ी आपदाएं रही, बड़ा कष्ट रहा है पिछले 2 वर्षों का, अपनों को खोया है, बड़ी कठिनाइयों से गुजरे हैं। पता नहीं ऐसे भी लोग रहे हैं, सब कुछ होते हुए भोजन नहीं प्राप्त हुआ है, औषधियां नहीं मिली हैं। लेकिन ऐसे आपत्ति और विपत्ति में 2 शब्द मैंने लिखे हैं। नए वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो। अनसुलझी जो रही पहेली अब शायद उसका भी हल हो। जो चलता है वक्त देखकर आगे चलकर वही सफल हो। नए वर्ष का उगता सूरज सबके लिए सुनहरा फल हो। समय हमारा साथ सदा दे, कुछ ऐसी आगे हलचल हो। सुख के चौक पूरे हर द्वारे, हम मंगलमय आयोजनों में चौक बोलते हैं, अब ये प्रथाएं शहर में तो समाप्त हो रही हैं। सुख के चौक पूरे हर द्वारे, सुखमय आंगन का हर पल हो। आंगन भी नहीं है तो शहर में।
सुखमय आनंद का हर पल हो। तो नए वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी बात आरंभ करना चाहूंगा। राकेश जी मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि संस्था का परिचय आपको कराना है। थोड़ी देर हमारी बातचीत इस संदर्भ में हुई। संस्था 108 वर्ष, यहाँ औसत उम्र देखें तो औसत उम्र आधी है। 108 वर्ष का कोई नहीं है यहाँ पर। संस्था इतनी पुरानी है। तो संस्था जो इतनी पुरानी है, इतनी लंबी यात्रा चलकर यहाँ तक पहुंची है, उसका परिचय कराएं, मुझे नहीं लगता इसकी कोई आवश्यकता है। जो पैदा हुआ उसे देखता रहा, उसके बारे में जानता रहा, सुनता रहा, मुझे लगता है इससे बड़ा परिचय और कुछ नहीं हो सकता है। कुछ सूचनाएं भर होती हैं जिन्हें जानना जरूरी है और उसके तह तक पहुंचना भी जरूरी है। 108 वर्ष पहले, वर्ष 1914, अपना देश गुलाम था। देश गुलाम था, लेकिन पूरे विश्व में बड़ी तेज गतिविधियां हलचल थी। पूरा विश्व अशांत था, जूझ रहा था विश्व युद्ध से। ऐसे समय देश की अवस्था क्या रही होगी, लोगों की मानसिकता क्या रही होगी। हम दास्ता में जकड़े हुए थे, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति नष्ट हो रही थी। सबके मन में कोई न कोई बात रही होगी अंग्रेजों के प्रताड़ना के विरुद्ध हम सर उठाकर जी सकें, आगे बढ़ सकें, ये देश हमारा हो और हम गर्व से इसमें जीवन यापन कर सकें। ये भावना चारों तरफ व्याप्त थी। अभाव था क्योंकि शासन दूसरे का था। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? अलग अलग स्थानों में पूरे देश में जो चिंतक थे, जो समाज सेवक थे, जिन्होंने ये उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लिया कि हमें इस देश और समाज के लिए कुछ करना है, आगे बढ़े और उन्होंने बीजारोपण किया। वर्ष 1914 में पंडित शिवमूर्ति उपाध्याय जी और उनके जो और वरिष्ठ थे, उनके साथ मिलकर ये सूत्रपात किया कि हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहनी चाहिए। संस्कृति क्या है? सामान्य तौर पर जब हम संस्कृति कहते हैं तो एक शब्द मात्र हमारे समझ में आता है। संस्कृति किसी भी समाज का वो तत्व है जिसमें हम जीवित रहते हैं और हमारा जीवन आसान होता है और हम आनंदमय जीवन जी सकते हैं और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। वो संस्कृति है और वो निरंतर हमें विरासत में मिलती रहती है, परंपराओं में ढलकर हमारे पास आती रहती है। वर्षों बरस पहले जिन ऋषि मुनियों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो समाज के हितों को देखते हुए जिन तत्वों को समाज जीवन में ढाला है और उसे हम अपनाकर, उसे अंगीकार करके जीवन यापन करते हैं, तो स्वयं का हित करते हैं और सामूहिक हितों का पोषण करते हैं। वो है हमारी संस्कृति। आदरणीय गणमान्य सज्जनों, मैं प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम में 4-5 वजहों से जरूर आता हूं। कल सुभाष चंद्र उपाध्याय जी से बात हुई कि बहुत तरह की बातें समाज में फैली हैं, तरह की फैली हैं, तो मैंने कहा जरा एक बार कंफर्म कर लें कि क्या स्थिति परिस्थिति है। बोले आइए कार्यक्रम में। मैं इन 4 वजहों से मैं कार्यक्रम में तकरीबन हर साल आता हूँ। एक तो इस संस्था के संस्थापक पंडित शिवमूर्ति उपाध्याय जी को नमन करने का अवसर मिलता है, उनकी तस्वीर, क्योंकि हमारी पीढ़ी के लोग या हमारे आने वाली हमारी पीढ़ी के पहले के लोग जरूर उनको देखे होंगे। डॉक्टर शारदा प्रसाद शर्मा जी देखे होंगे, मिले होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसमें जो लोग बैठे हैं वो पंडित शिवमूर्ति उपाध्याय जी को देखे या मिले। अब सुभाष चंद्र उपाध्याय जी उनके चूंकि पौत्र हैं, इनकी बात नहीं कह रहा हूँ। ऐसी भूत को, ऐसे स्वप्न दृष्टा मैं सब नमन कर रहा हूँ, सारा प्रणाम कर रहा हूँ। आज से 107 साल पहले
उत्तर प्रदेश से चल करके जो समाज मुंबई में आया वो रोजी रोटी कमाने के लिए आया। ज्यादा से ज्यादा 15-16 रुपए उस समय ट्रेन के किराया हुआ करते थे, और उस समय आ करके समाज के जागरण के लिए, नव जागरण के लिए, समाज को किस तरह से प्रतिष्ठित किया जाए मुंबई शहर में, इस बात को ध्यान में रख करके श्री गौरी शंकर ग्राम सेवा मंदिर की उन्होंने स्थापना की। आज तो आप देखिए गली गली प्रत्येक व्यक्ति एक संस्था बना करके और 10 पदाधिकारियों के साथ समाज में एक कार्ड लेके चलता है कि मैं अमुक संस्था का अध्यक्ष हूँ, मैं महामंत्री हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। और फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मुंबई शहर में छा गया है अपने कार्य। लेकिन उस समय की परिस्थिति आप देखिए, समझिए 107 साल पहले जिस व्यक्ति ने ये कल्पना किया समाज में ऐसा होना चाहिए, समाज को ये देना चाहिए, पंडित शिवमूर्ति उपाध्याय जी और पंडित संगठा प्रसाद उपाध्याय जी, जहाँ तक मुझे याद है, और कुछ मनीषियों ने इस तरह की संरचना की, इस तरह की स्थापना की। मैं दूसरे कारण से डॉक्टर शारदा प्रसाद शर्मा हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, इनका आशीर्वाद, डॉक्टर राम मनोहर जी कहा करते थे कि आशीष का मूल्य होता बहुत है, देते नहीं लोग अंतःकरण से। जो भी प्रणाम करता है वहीं बैठे बैठे गेट के पास आज भी जब भी कार्यक्रम होता है तो सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको शुभेच्छा देते हैं। इसकी वजह से मैं तीसरा कारण, आज वर्ष 2022 का पहला दिन है। बहुत सारे व्हाट्सएप कल रात से 12 बजे के बाद आना शुरू हुए, फेसबुक पे आना शुरू हुए, और इसमें से बहुत सारे मित्र हैं उन्होंने किया। तो आज का दिन, आज के शुभ दिन पर मैं सबको अपनी तरफ से, मैं जिस संस्था में जुड़ा हुआ उसकी तरफ से, मन की तरफ से और आप सब की ओर से आपको ही मैं नए वर्ष की शुभकामनाएं देना। और चौथा कारण एक और है जो बहुत व्यक्तिगत है। मेरे घर में आज के कार्यक्रम की मेरी पत्नी इसलिए प्रतीक्षा करती रहती है क्योंकि यहाँ एक साल में एक कैलेंडर मिलता है। अब आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे मालूम नहीं है। राम स्वरूप जी का कैलेंडर, अभी मैं जाऊंगा तो सबसे पहले मेरी श्रीमती जी ये पूछेगी कि क्या कैलेंडरवा ले आए नए उपाध्याय सुभाष चंद्र जी। अगर न मिले पंडित राम सेवक पांडे जी के, कैबर तिवारी जी के, ये नए माया शंकर जी के, सब ये जुड़ा हुआ सब है, कैसे कोलो माएंगे। तो इसके लिए भी मैं, और तब मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, कोरोना की गंभीरता को, कोविड-19 की गंभीरता को मैं अच्छे ढंग से जानता हूँ। सुभाष जी से मेरी चर्चा हुई 4-5 दिन पहले, तो सबसे पहला सवाल मेरा यही था कि बोहनी करता कि वो मिला कि नहीं मिला। तो कहें कि मिला नहीं का, लेकिन मिल जाए। मन में एक ही विचार था हमारे कि अगर श्री कृपा शंकर सिंह जी इस शहर में हैं तो बोहनी करता की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। ऐसा जाने के वो अंदर से विश्वास होता। और एक चीज और, शायद वो घोषणा भी करें, यह साल तो बोहनी करता मिल गया नकलेश के रूप में, अगले साल बदे भी बुकिंग हो गई जाते और होकर अगले साल बदे 51,000 रुपया आ ही जा पाते। ये जान के खुशी हुए। नाम बताइए बाबू कृपा शंकर। और अखिलेश जी के बारे में एक व्यक्तिगत बात बताता हूँ। इनके पिताजी आदरणीय माया शंकर जी अध्यापक थे। जब रिटायर हुए तो मैं उनका जो विदाई समारोह था, मैं उसमें अतिथि के रूप में आया था। तो अखिलेश को मालूम नहीं रहा होगा उस समय, लेकिन उनको वो साथ साथ लेके टहलते अखिलेश जी, और वकील हो गए थे। इनको देख करके, चेहरा वगैरह देख करके, इनका ताना बाना देख करके मेरे दिलो दिमाग में तभी से था कि ये लड़का कभी न कभी बहुत आगे जाएगा। और कालांतर में आगे गए, जा रहे हैं और जाएंगे। ये सबकी शुभेच्छा और मेरी भी शुभेच्छा है।
विगत 7-8 वर्षों से मैं गौरी शंकर ग्राम सेवा मंडल के बारे में सुनता आया हूँ। आज मुख्य भवनीकर्ता के रूप में यहाँ सहभाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए गौरी शंकर ग्राम सेवा मंडल के सभी पदाधिकारियों को मैं सद्भावना देता हूँ। आज मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर भारतीय समाज के पिलर जिसको कहा जाए, माननीय कृपा शंकर सिंह जी, शारदा शर्मा जी, पवन नारायण त्रिपाठी जी, विश्वरूप तिवारी जी, यज्ञनारायण दुबे जी, डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी, मुकेश पांडे जी, हमारे मित्र भी हैं, आनंद दुबे जी, गोलाराम मिश्रा जी, और साथ में सामने बैठे हुए हमारे मामा जी मानकेश्वर चौबे जी। सभी लोगों का नाम ले रहा हूँ, लिस्ट बहुत बड़ी है और पहले ही तिवारी जी कह चुके हैं कि संक्षेप में बोलना है। तो एक नई पीढ़ी का युवक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी संस्था है 108 साल पुरानी, मतलब इस संस्था ने मुंबई में उत्तर भारतीय समाज का बचपन देखा है, जवानी देखी है, और उस समय आज से 108 साल पहले जिसने इस चीज को विजुलाइज किया कि आने वाले समय में मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीयों को अपनी संस्कृत, अपने मूल रूप से जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ग्राम सेवा मंडल, मतलब ग्राम की सेवा करने के लिए एक मंडल बनाया गया ताकि हम अपनी संस्कृति से, अपने मूल गांव से जुड़े रहे। और ये कल्पना 108 साल पहले करना आज हम कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारी जो पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी है मिड पीढ़ी है। हमारे 2 पीढ़ी पहले लोग यहाँ आए, मुंबई में आए, और हमारी 2 पीढ़ी जो आगे आने वाली है वो हम अपने सामने देख रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां गांव से उतनी कनेक्ट नहीं हो पा रही। लेकिन 108 साल पहले इस बारे में सोचना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी, और उसको 108 साल तक सतत चलाए रखना, ये इस मंडल के जो जितने भी अधिकारी हैं, मैं उनको सचमुच के लिए साधुवाद देता हूँ कि वो इस चीज को कंटिन्यूअस रूप में चालू रखें। बट 2-3 कड़वी बातें मैं कहूंगा कि 108 साल पुरानी संस्था है ये, तो मुझे लगता है कि इसका जो रूप है वो और भी विस्तृत होना चाहिए, क्योंकि संस्था का जो मूल सिद्धांत होता है, जैसे आप देखेंगे गुजरातियों की संस्था है, मारवाड़ियों की संस्था है, संस्था का मूल सिद्धांत होता है अपनी समाज की सेवा करना। मतलब आज भवनीकर्ता के रूप में हमें 1 साल बाद कोई और मिल जाएगा, उसके 1 साल बाद और कोई मिल जाएगा, बट ये जो मिल जाना है, मुझे लगता है मिल जाना तक रुकना नहीं चाहिए। भवनीकर्ता बनने के लिए बाकायदा बिड होनी चाहिए कि मैं 1 लाख देके मुख्य भवनीकर्ता बनूंगा, मैं 5 लाख देके भवनीकर्ता। संस्था इस तरह से काम करे और इस तरह से लोगों से जुड़े कि ये हॉल बहुत छोटा पड़ना चाहिए। मुझे लगता है 4000-5000 लोगों की उपस्थिति में सारे प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि ये एक मुख्य कार्य था जो आप लोगों ने किया है। 108 सालों तक सतत इसको चलाए रखना, ये सचमुच एक अद्भुत काम है। बट ये हम लोगों की जवाबदारी है और हमारे आने वाली पीढ़ियों की जवाबदारी है कि हम इसको उतना ही सुदृढ़ बनाएं। उत्तर भारतीय समाज का बचपन, जवानी सब मुंबई शहर में देखा है, बट अब समय आ गया है कि उत्तर भारतीय समाज अपना एक विस्तृत रूप इस महानगर को दिखाएगा। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो पिछले 20 सालों में 2011 का सेंसस आप देख लीजिए, उसके पहले 2001 का सेंसस देख लीजिए, कोरोना काल 2021 का सेंसस नहीं हुआ। बट आज मुंबई शहर सचमुच एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बन गया है। परसों ही भैया मैं पढ़ रहा था मुंबई क्रिकेट टीम का जो रणजी टीम सेलेक्ट हुई है, अगर आप देखेंगे तो उसमें पहला नाम है पृथ्वी शॉ, दूसरा नाम है यशस्वी जायसवाल, तीसरा नाम है मतलब आप देखेंगे 11 में से 8 से 9 बच्चे ये कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय समाज से जुड़े हुए। मतलब सही मायने में हमारी अगली पीढ़ी इस शहर को एक कॉस्मोपॉलिटन चेहरा देने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसी संस्थाएं जो 100 साल से कार्यरत है, मुझे लगता है इनका योगदान हमारे शहर में जो आने वाली पीढ़ी है उसका, और गांव से जो एक ब्रिज बनाना है उसको और सुदृढ़ करें। और इस संस्था को आने वाले समय में भवनीकर्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि भवनीकर्ता लाइन में लगे रहे। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, ऐसी संस्थाएं मुंबई महानगर में है, मारवाड़ियों की संस्थाएं, गुजरातियों की संस्थाएं, जहां भवनीकर्ता जो वर्ड है, पहले हम उसके बारे में डिबेट कर रहे थे, लेकिन आनंद सिंह जी ने उसका जो व्याख्यान कर दिया तो वो मतलब उसके बारे में कहना उचित नहीं होगा। लेकिन आने वाले समय में लोग इस चीज के लिए बिड करें, ये मेरी इच्छा है। और संस्था के सभी ट्रस्टी और सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभेच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
मेरे समक्ष सभी अग्रज अनुज, यहाँ के कार्यकर्ता, इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजकों और मंचासीन सभी मनीषियों को मैं सादर प्रणाम करता हुआ दो शब्द आपके बीच में रखूंगा। ये एक शैक्षिक संस्था का कार्यक्रम है और इस समय इतना व्यतिक्रम चल रहा है कि कहीं नौजवानों का अगर हम समूह देखें तो उनके द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वो देख के ऐसा नहीं लगता कि ये सारे एक शिक्षित समुदाय के लोग हैं, जबकि जहां से वेदों से, उपनिषदों से जो शिक्षा मिली है, छांदोग्य उपनिषद में आता है सा विद्या या विमुक्त। आज उस विद्या का अभाव जिसका परिष्कृत रूप हम लोग के सामने है, ढेर सारे शब्दों का संग्रह, मोबाइल कंप्यूटर छोटे छोटे चिप लगे हैं। वैसे हमारे ब्रेन में एक मेमोरी चिप है जो ज्ञान का कंप्यूटर और इन सब मैकेनिकल यंत्रों से बहुत ज्यादा उसकी क्षमता है मेमोरी कलेक्ट करनी। पर उन शब्दों के आसपास जीना जो लोग जरा से मेहनत करके जी लेते हैं, उनके जीवन से संदेश निकलने लगता है। जब एक कक्षा में गुरुजी कौरव पांडवों का क्लास ले रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो वहां आया धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर। क्लास में जितने विद्यार्थी थे सबको याद हुआ, बार बार वो दोहरा रहे हैं। एक विद्यार्थी को, ये हम अपने यहाँ अक्सर हमारे विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होता है, प्रोफेसर लोग रहते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक विद्यार्थी को याद नहीं हुआ, युधिष्ठिर ने धन्यवाद इस कार्यक्रम के आयोजक श्री उपाध्याय जी, मंचासीन हमारे अग्रज अनुज सहयोगी जी, उपाध्याय जी, जनप्रिय लोक नेता, समाज सेवक सिंह जी, तिवारी जी, कृष्ण तिवारी जी इलाहाबाद से आए हैं, मेरी फिक्र मस्ती और शिक्षा की हुई है। आनंद सिंह जी से मुलाकात हो गई, बड़ा अच्छा लगा। हमारे यहाँ सबसे पूज्य पूजनीय हैं, जो शीर्ष पुरुष हैं, ऐसे शर्मा जी, जिनके बारे में करना अतिशयोक्ति होगा। सामने बैठे हुए हमारे मित्रगण अग्रज अनुज, कुछ स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व है, उनको भी मैं नमन करता हूँ, सभी को वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ।
समय की सीमा हर कार्यक्रमों में रहती है, इसलिए पहले से पानी जी ने समय को बांध दिया है, एक लिमिट लगा दिया है। और गणित का छात्र हो तो उसने इंटीग्रल कैलकुलस में लिमिट होता था, जीरो से इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी रखता था इंटीग्रल कैलकुलस में, जीरो टू इन्फिनिटी। तो लिमिट जीरो भी है, इन्फिनिटी भी है, उसके बीच में बहुत कुछ है। और इस कारण से मैं उसका पालन करूंगा, सीमा का पालन करना हमारा जो है कर्तव्य है। पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत के पहले हमारे भाई युवा शंकर सिंह ने बोहनी शब्द कहा कि बोहनी शब्द के दोनों और अर्थ नहीं है, तो हम बोहनी शब्द का और कोई शब्द है तो बोहनी भोजपुरी एरिया का शब्द है, अपने शब्द है। कबीरदास ने अपने वाणियों में, जैसा कि रिसर्च करें, हिंदी से पढ़े हुए हैं, तो बोहनी शब्द उन्होंने बार बार प्रयोग किया है। बोहनी का अर्थ सुख के लिए किया है, बोहनी बोना के लिए भी किया है, बोहनी डूबने के लिए भी किया है। शुद्ध मुक्त शुद्ध। तुलसी बाबा ने भी रामायण में बहुत बार बोहनी शब्द का प्रयोग किया है और ज्यादातर शुभ के रूप में ही आया है। और मैं इसके लिए अब माननीय कृपा शंकर सिंह जी यहाँ आए हैं, लेकिन इनकी धर्मपत्नी जी नहीं आई है। और रामायण का जो गहन ज्ञान भाव, मैं इसलिए कह रहा हूँ, शब्द का भाव होता है, शब्द पैदा नहीं होता, भाव से आता है। जो भाव उनके पास है, और मैं कहूँगा जब आप जाइएगा तो उनसे पूछिएगा कि त्रिपाठी जी कहे हैं कि भौतिक का भाव बताइए। मैं अशोक नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बोलता हूँ अक्षर ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन साक्षर हम नहीं। तुलसी बाबा या कबीरदास पूछने किए थे, मैं इसलिए कृपा शंकर सिंह जी के, माननीय कृपा शंकर सिंह जी के धर्मपत्नी की बात कर रहा हूँ कि अक्षर ज्ञान नहीं होगा, हो सकता है 5वीं तक पढ़ी हो, 10 पढ़ी हो, लेकिन जो भाव रामचरितमानस का उनके अंदर है, हमने बहुत प्रवचन करता हूँ, इसलिए हमने थोड़ा सा बता दिया। उगना होता है, बोना होता है, दूध का पात्र भर जाता है, ये सब कवियों ने किया है। लेकिन जो भाव रूप तुलसी बाबा ने अपने दोहा चौपाइयों में दिया है, वो आप हमें अब भूल गया है। आप जरूर उनसे इसको जाते ही कहिएगा त्रिपाठी जी ने कहा है, और उसका अर्थ वो बताए, उसे शुभ रूप में कुछ चौपाई करके अर्थ बताएंगे। मैं आपको ये अधिकार के साथ कह रहा हूँ कि वो महिला ऐसी हैं कि कभी आप लोग सुने उनके रामायण की चौपाई, उनका स्वर और उसका भाव, तो आप ये कहेंगे कि अक्षर ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे शिक्षक जी ने कहा, सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है जो मुक्ति का साधन, विमुक्त मुक्ति का साधन। मुक्ति का साधन हमको रोजगार नहीं मिलता तो मुक्त कहाँ होते हैं, पढ़ के निकलते हैं, रोजगार रहते हैं। अब आप सीखिए दे विद्या, विद्या नहीं है। विद्या वो है जो जिसमें भाव होता है, शब्द का भी अर्थ भाव से ही होता है। तो पहला मैं चाहता हूँ कि क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने एक विषयांतर का शब्द दिया, लेकिन हम उनके आग्रह को हम ठुकरा नहीं पाते हैं कि क्योंकि बहुत ही स्नेही है हमारे और बहुत समय से संबंध है। थोड़ा मैं भी थोड़ा गांधी विनोबा पर काम भी करता था, वो भी उसी क्षेत्र के हैं, आदमी हैं, तो इस कारण से बहुत स्नेही है। और उनकी पत्नी के प्रति मेरा बड़ा आदर है, इसलिए हमने कहा है। अब मैं आता हूँ इलाहाबाद के लिए, बड़ा ही मैं बैठ सोच रहा था कि 1914 में संस्था बनी। हमारे लोगों ने कहा जीविका के लिए आए तो इसलिए जो है यहाँ भाव था। गांधी जी भी 1892 में जीविका के लिए गए, लेकिन भाव था समाज का काम है कि हमारे लोग जो आए, चाहे दुबे जी हों, चाहे उपाध्याय जी हों, चाहे शर्मा जी हों, उनमें भाव था। अंदर भाव न होता तो बहुत लोग हैं, लोग अपना रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद नौकरी भी करते हैं, कंपनी में भी नौकरी करते हैं, व्यापार में भाव नहीं है, तो भाव रहता है, सबसे बड़ा भाव प्रधान होता है। ये कालखंड ही ऐसा था 1907 से लेकर 1915। अब उस समय के लोग तो नहीं होंगे। साथ में कांग्रेस का विघटन हुआ, नरम दल गरम दल दोनों अलग हुए, बहुत दूर नहीं, सूरत अधिवेशन हुआ, यहाँ से 3 घंटा के रास्ते पर है। 1914 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और गांधी को लौटना था 14 में। आप एक बार तो सोचें, गांधी को लौटना था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जहाज जो है तो रुक गई, तो गांधी जनवरी 2015 में आ पाए।
14 में लौटना। तिलक जी जुलाई 14 में जेल से छूटे, मांडला जेल में 6 साल की आजाद करके तिलक जी छूटे और आए, और पहली बार उनका स्वागत हुआ यहाँ जो ये बम्बई के आजाद मैदान, वही साल है 2014। गांधी आने वाले थे, 15 में आए, 14 ही था, जहाज कहीं खड़ी हो गई, शुरू हो गया था तो जहाज कहीं अदन उदन के पास में खड़ी हो गई। तो देखिए वो कालखंड। अच्छा, फिर कांग्रेस का गठबंधन मिलत ही गया 2016। आप देखिए 15 से शुरुआत हुई, दोनों मिल भी गए, एक कांग्रेस हो गया क्योंकि तिलक जी सब सम्मान नेता हो गए। उसी कालखंड में उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे पूर्वजों को, जो कि रोजी रोटी के लिए तो सबकी आते हैं, हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी रोजी रोटी के लिए है, मुख्यमंत्री भी है, कोई सेवा के लिए नहीं है, लेकिन भाव रहता है, सोच के नहीं क्यों सेवा करेगा। आप मान लीजिए क्यों सिद्धार्थ कि राजनीति में आते हैं सेवा के लिए, ऐसा नहीं सोच होती है। सोच होती है ठीक है हमको पद मिलेगा, हमको प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन भाव अंदर आत्मा में रहता है। तो उस भाव को लेकर के 1900 लोग जो आए थे, इतने कष्ट से आए होंगे। ये तो यहाँ और भी कष्ट था, फिजी और मॉरिशस, त्रिनिदाद गयाना में गिरमिटिया बन के गए हुए थे, और वहां भी आंदोलन भाव था। सुसागर राम जी के पिताजी सुखराम तिवारी 1892 में वो जो मॉरिशस गए, सुखराम जी के लड़के, क्या मालूम था सुसागर राम जो है आंदोलन करेंगे, मॉरिशस के प्रधान वो गांधी बन जाए, मॉरिशस के गांधी मालूम था। सुसागर जी को तो नहीं मालूम था, पत्नी भी साथ नहीं, सुसागर राम तिवारी पत्नी भी साथ नहीं थी। जब वहां गए तो वहां बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद पत्नी मतलब अपनी पत्नी लेके नहीं गए थे, वहां से संबंधम हुआ लोगों का, परिवार उसी से बढ़ा। तो आंदोलन के लिए तो नहीं गए थे, लेकिन आंदोलन किए, वहां के गांधी बने। इसी प्रकार से आए हुए जो हमारे पूर्वज रहे हैं, अभी जो आए हैं, जो कुछ समाज कार्य में, जो कुछ लोक कार्य में, जो कुछ संगठित करने में, लोगों को सहभागी बनाने में, सहयोगी बनाने में, शिक्षित बनाने में, स्वावलंबी बनाने में जो लगे हुए हैं, किसी भी रूप में, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, आर्थिक भी हो, सामाजिक भी हो, उस सहयोग में लगे, वो सबके अंदर एक भाव है, विचार है कि हमें कुछ करना है। हाँ ठीक है, वो करते रहेंगे तो उसमें थोड़ी ये भी होगा भाई आज प्रतिष्ठा भी नहीं, प्रतिष्ठा के लिए वो करते नहीं, बाद में नहीं, बाद हो जाता है, इसका पहले नहीं होता है। पहले भाव उत्पन्न होता है, भाव का ये मनोविज्ञान है, भाव उत्पन्न के बाद काम करते हैं। वो तो जब प्रभुता पार काज मत नाही, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि तुलसी बाबा ने लिख दिया कि प्रभुता पार काज मत नाही, तो प्रभुता जब आती है तो मद मंच पर, पहले मंच पर विराजमान आदरणीय महानुभाव को प्रणाम करता हूँ। दूसरे मंच पर विराजमान सभी अग्रज को प्रणाम और छोटों को प्यार देता हूँ। भैया मैं 2012-13 से आपके साथ आता हूँ, कृपा भैया। शुरू में 1-2 साल तो डर गया कि भैया सुबह कहाँ बुला देते हैं, 31st मनाना होता है और 1 जनवरी को सुबह 10-11 बजे पहुंचना होता है। लेकिन आज इसका अभिमान है, गौरव है कि हम और अखिलेश भाई जैसे नवयुवक ये सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं कि हम भूमिकर्ता बने। लेकिन हमारे मुंबई में रहने वाले कई हजार युवक अभी यह सौभाग्य नहीं पाए हैं, उन्हें यह सौभाग्य मिलना बाकी है और उसके अग्रज आप ही बनेंगे ऐसा मैं जानता हूं, क्योंकि आपकी प्रेरणा से ही पिछले कई वर्षों के भूमिकर्ता यहाँ पर पाए गए, उनके अंदर प्रेरणा जगी। तो भैया एक तरफ हम 21वीं शताब्दी में हैं, एक नौजवानी के उम्र में इस समय 21वीं शताब्दी चल रहा है, पूरे विश्व में भारत का अपना एक स्थान है, गौरव है। लेकिन 3-4 वर्षों से न जाने क्या मन में उमंग है कि 31st नहीं मनाते हैं, अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार चलते हैं और वो इंतजार करते हैं कि 1 जनवरी को सुबह 10-11 बजे हमारे अग्रज और अनुजों के बीच में जाकर
परम आदरणीय श्री गौरी शंकर ग्राम सेवा मंडल के साथियों से मिलेंगे और विचारों का आदान प्रदान करेंगे। काश पूरे मुंबई के, पूरे भारत के नौजवानों के दिल में यह प्रेरणा बस जाती कि 1 जनवरी का हम इंतजार करते, जैसे कि अखिलेश भाई ने कहा कि उसमें स्पर्धा हो जाती कि भैया पहले मैं, तो धीरे धीरे जो सनातन धर्म आप सब चाहते हैं इस विश्व में कि भारत, हिंदुस्तान उसका मुखिया बने, अग्रज बने, हम उसके चरणों पर अपने कदम को बढ़ा देंगे। क्योंकि भैया यह संस्था कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। मतलब कि अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण, तो हम जैसे नवयुवक आपको साधुवाद देते हैं कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया कि हम समाज में अच्छी बातों को स्वीकारते हुए समाज के हितों के लिए काम करें। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गौरी शंकर ग्राम सेवा मंडल की 108वें स्थापना दिवस पर समारोह की अध्यक्षता कर रहे गौरी शंकर ग्राम सेवा मंडल ट्रस्ट बोर्ड चेयरमैन, हम सब लोग के अग्रज परम आदरणीय डॉक्टर सागर साहब शर्मा जी, प्रशासनिक सेवा में जिन्होंने एक उदाहरण पेश किया है, जिन्होंने अपने कार्य को करते हुए आज भी आप देखिए बहुत कम लोग पता होगा कि खुद जो सूत खाते हैं वही सूत खादी ग्रामोद्योग में जाता है और उसका कपड़ा जो आता है वही कपड़ा पहनने वाले हमारे आपके पीछे बड़े विद्वान आदरणीय अभयलाल त्रिपाठी जी, डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी पेशे से डॉक्टर, ये सामाजिक क्षेत्रों में जो उन्होंने डॉक्टर राममनोहर त्रिपाठी की विरासत को सामाजिक सेवा में अपने को समर्पित करते हैं आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी, जिनका नाम माँ बाप ने उस समय सोच रखा होगा। हम सब लोग कई यज्ञ में जाते हैं, आहुति डालते हैं, और जिनका नाम पंडित यज्ञ नारायण दुबे जी है, वो स्वयं में एक यज्ञ को स्थापित किया इस मुंबई शहर में, गांव से लेकर अब तक। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने शिक्षा में बताया कि मतलब संघर्ष क्या होता है, परिश्रम क्या होता है, और परिश्रम ही सब कुछ होता है। परम श्रद्धेय पंडित जगनारायण दुबे जी वाराणसी से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्मानीय अधिवक्ता एडवोकेट विश्वरूप तिवारी जी हमारे सबके हमेशा साथ में हर कार्य में अपना योगदान देते हैं। परम आदरणीय चोलाराम मिश्र जी और एक नवयुवक जिसके अंदर एक बड़ी पीड़ा हुआ करती थी, आज भी है, हर क्षेत्र में अपने को कोशिश करते हैं कि हम अपनी बातों को किस तरह से कहूं जिससे सामाजिक न्याय मिले और सत्ता में बैठे लोगों को ध्यान जाए। इससे हमारे प्रिय आनंद दुबे जी, कभी कभी होता है कि हमारे जैसे लोग विद्वानों के बीच में अपने संबोधन में क्या कहें। आनंद सिंह जी की सुनने के बाद और जो संचालक कर रहे हैं आदरणीय अनिरुद्ध पांडे जी, सामने बैठे में किसका, सुभाष उपाध्याय बैठे हैं, अक्षय तिवारी बैठे, राष्ट्रपति बैठे हैं, माया संगति रमेश जी बैठे, किसका नाम है। इस सब अग्रजों ने इस मुंबई में परिश्रम के माध्यम से अपने को बड़ी ऊंचाइयां पाई हैं। विश्वरूप तिवारी जी, आप जिस शहर से आते हैं उस शहर में चेला कोई होता ही नहीं है। वहां कहा गुरु, हाँ गुरु, कोई चेला नहीं। फिर गुरु क्या हो रहा है, कुछ नहीं गुरु। यानी मैं देखा हूँ जो वाराणसी की परंपरा है, वो धरती जो है वाराणसी की, उसी धरती के पवित्र धरती से आदरणीय डॉक्टर सागर साहब शर्मा जाते हैं। और अभी जो कार्य हुआ है
मैं यहाँ पर राजनीति की बात करूंगा, लेकिन एक ऐसे व्यक्तित्व को बताना बड़ा जरूरी है कि कभी कभी वाक्य कैसे सार्थक होता है। जिसे अगले 24 दिन बताया कि हमारे में होड़ लगनी चाहिए। आनंद दुबे ने कहा कि ये कहना चाहिए हमको, लेकिन जब एक वक्त आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कही, हम थे दूसरे दल से, हम भी उससे मजाक उड़ाया करते थे, जो मजाक उड़ाने की परंपरा है, एक पार्टी दूसरे पार्टी उड़ाती है। आप तो ऐसा हुआ है, 2 बच्चे नौजवान अपना राजनीति कर रहे हैं, एक माँ की नहीं सुनता, एक बाप नहीं सुनता है। ऐसे भी लोग हैं, हमारे लोग क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि न तो मुझे यहाँ किसी ने भेजा है, न मैं खुद आया हूँ, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। वाक्य कैसे सार्थक होता है? आप विषय को हम विषयांतर नहीं कर रहे हैं। पंडित सुमूर्ति उपाध्याय जी ने जिस पौधे को लगाया, उस पौधों को सींचने के लिए परिवार के अलावा बहुत लोग हैं ना, कर रहे हैं उसको। तो जब गंगा मैया ने बुलाया और जब काशी कॉरिडोर का सीधा गंगा में स्नान करके सीधा जलाभिषेक हम कर सकते हैं, वो कार्य हुआ। तो जब ईश्वर की कृपा होती है, 2-3 साल कोरोना काल में बड़ी कोई बार अखिलेश नहीं हो पाया, और अखिलेश की जो तारीख बताई, उनका बड़ा योग है। 9 का आंकड़ा इनका जो है बड़ा शुभ है। जैसे मुकेश जी हैं, 27 तारीख इनका जन्मदिन था, दिसंबर को 45वां दिन था, 108वां समारोह है। कह भाई मैं तो वही करता हूँ। तो कभी कभी शास्त्रों में जिस विषय का, जिस परंपरा का एक दिशा देने का काम पूर्वजों ने, विद्वानों ने किया है। आनंद ने कहा कि अतीत के नींव पर ही भविष्य करने वाला ये है। जिस दिन अपने अतीत को भूल जाएंगे, उस दिन भविष्य ढूंढते रह जाएंगे, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अतीत अगर हमारे दिमाग में है, तो मैं पंडित शिवमूर्ति उपाध्याय जी की, उनके विचारों, उनके प्रतिभा को नतमस्तक होता हूँ। आदरणीय हमारे उपाध्याय परिवार और जो भी परिवार उसके साथ लगे हैं, गौरी शंकर के आश्रम में करते हैं, उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि मोहनीकर्ता के बारे में सोचना नहीं, क्योंकि एक बार मैं फंस गया था। इसी जगह मैंने एक नाम घोषित कर दिया था, और जो मोहनी के समय आया, उन्होंने उसमें मुझे सर हिला के हाँ कहा था, हाँ ठीक है कर दीजिए। मैं कर दिया। इसके बाद जब मोहनीकर्ता दूसरे साल नाम आया, उभर गए, तो हमको लगा परंपरा ये भी अलग है, क्योंकि डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी जी, पता नहीं उनको क्या, उनकी मृत्यु के 2 वर्ष पहले जहां भी मुझे ले जाते थे, कृपाशंकर तो मेरी इस सामाजिक विरासत को संभालना। अरे मैं पंडित भाई आप बड़ी लंबी उम्र है, पता नहीं हमेशा लागत हो गए, हम क्यों की तरह कैसे की, लेकिन इस परंपरा को संभालना कोशिश है, वही अधिक है। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी व्यक्ति नहीं थे, व्यक्तित्व थे। ऐसे ही पंडित शिवमूर्ति उपाध्याय जी ने जिस दिशा को तय किया, 108वां साल में मुंबई में मनाया जा रहा है। और कई संस्थाओं को चलाना कोई बहुत साधारण बात नहीं है। ये संस्था असाधारण है, इस संस्था के चलाने वाले असाधारण है, और जिन्होंने इस संस्था को पौधा बनाने सीखा है वो असाधारण व्यक्ति था। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। इसलिए नाम की बात आई, मैंने राजस्थान तिवारी से कहा कि अब तो जो कोई यहाँ पे बड़ी अरमान दे दो, आधा अभी देता था। उसके बाद शुक्ला जी जिनकी पत्नी सुजानगंज में ब्लॉक प्रमुख है, ऐसे बैठे थे, इनके सामने बात किया मैं। अखिलेश जी कहा, बोला भैया तुम्हारा सौभाग्य आप कह रहे हैं। शुक्ला जी ने नहीं पूछा, मैं वो यहाँ नहीं है, गांव में उनका कार्यक्रम करने को खुद आते हैं। अब आपको मोहनीकर्ता जो है एडवांस के साथ तैयार हो गया है, अभी बार बोलना नहीं है। लेकिन इस बीच में जो होड़ वाली बात है, मेरी कोशिश होगी कि नए वर्ष का जो हम एक दूसरे को अपनी शुभकामना देते हैं, आपको हर जनवरी महीने में ही अगले जनवरी महीने का एडवांस आ जाया करेगा। क्योंकि मैंने जो बात कही थी, अब मैं बात कर रहा था भारतीय संघ के अध्यक्ष सम्मानीय आर्यन सिंह, उनका जन्मदिन को उन्होंने बधाई दिया, वो गोरखपुर में कि हम होते जाते, हमें कहा मैं इसका जिक्र समाज में भी कर दूंगा, आप भी कभी न कभी इसमें अपना योगदान देते रहे, आगे भी देते रहे। योगदान देने में तो हम मदद नहीं कर रहे, भीख नहीं कर रहे हैं, हम अपने उसमें शामिल कर रहे हैं। नारायण जी बैठे यज्ञ है, पता नहीं किस आहुति से अग्नि प्रज्वलित होती, पता नहीं चलता है।
और 108 साल और जो 108 की गिनती है विद्वानों के सामने बताने की जरूरत नहीं है। हम तो हमारा बारी सुनना चाहते, सुनते रहे, समय जो सीमा है, लेकिन ऐसे विद्वानों का जब सुनेंगे, प्रशासनिक अधिकारी को भी उनकी एक सीमा थी, लेकिन जब सामाजिक उनके ऊपर है, आगे चल के मेरी इच्छा है कि कभी एक दिन के सेमिनार के कार्यक्रम के बाद थोड़ा सा कोरोना की वजह से पंडित शिवमूर्ति उपाध्याय उन्हीं के नाम पे एक हम मतलब विचार गोष्ठी रखते हैं। उससे क्या निकल के आएगा, जो आज हमारे बच्चे बच्चियां 88% 90% पार है, ऐसे बच्चों में आएंगे। अखिलेश चौबे चाहे अमन दुबे हो, चाहे हमारे मुकेश पांडे हो, और भी लोग हैं, समाज के कई लोग चाहते हैं। मेरा एक निवेदन है, और आप मतलब तय कर लीजिए, संस्था तय करे, उसमें जो भी जिस ढंग से करना पड़ेगा बढ़िया सुभाष जी, हम चाहते हैं उस पर चर्चा हो। चर्चा होने वाली नई पीढ़ी आएगी तो समझेगी ना। आज कार्यक्रम हो गया, इसके बाद उनको बताने वाले कोई है नहीं। आज भी इतने बड़े कार्यक्रम हैं, आपने सबको भेजा होगा, मैं बता, खास करके हिंदी भाषी पत्रकार सबको भेजा होगा ना। मेरा आपके माध्यम से उनको निवेदन, उनको शुभकामनाएं कि इसके बारे में उनकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। उनकी कलम इसलिए लिखना चाहिए कि आप कहाँ से प्रेरणा दिए, कहाँ से इंस्पायर हो। कृपा संगत जैसे आदमी, आप जैसे सब लोग, हम भी किसान घर पैदा हुए, हम भी नौकरी करने आए, नौकरी करते करते एक मौका मिला, मौके में तो उसे काम करते रहे। नहीं, काम करने का समाज वाली प्राथमिकता है, और कभी कभी तो बड़ा मुश्किल होता है, ठीक करना नहीं चाहिए, ये किसी को लगेगा भी। जब तालाब अपने को समुद्र समझने लगता है, और जब समुद्र सामने आ जाता है, तालाब क्या परिस्थिति होती है। इसलिए तालाब को तालाब रहना चाहिए, समंदर समंदर है। हम सब लोग इस समंदर में हमको इस ढंग से डूबना चाहिए। इस ऐसी संस्थाओं के सामने हम आगे कहें कि हम क्या कर सकते हैं, ये जरूरत है। आज दो लोगों को जो बात कही है, उस बात को मैं समर्थन देने के लिए खड़ा हूँ। मैं इस बात को कहने के लिए खड़ा हूँ कि अभिजीत चौबे जी, आनंद दुबे, आप जैसे मुकेश पांडे, आप लोग इसको अभियान बनाइए। गौरी शंकर ग्राम सेवा मंडल 108वें साल में जा रहा है, 109वें साल में हमको दिखाई पड़े उत्तर भारतीय समाज का हर परिवार उनके बारे में जानता है, उनके बारे में सोचता है, और ऐसे संस्था के साथ खड़े होने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर सरकार, क्योंकि पहले क्या होता था, आए राम सेवक के कान भेज बोलते थे, भैया कटो जाएगा, आज जो हुए पहले सप्ताह क्या जाए, नहीं तो समाज क्या होता, अरे नेता बना है, थोड़ा काम कम हो सोचता था कि अब का हो, बीजेपी में पहले कहा था भाई भैया बहुत अच्छा हो जाए, आए बात कुछ जगह कहा था कि अरे आई यही तो क्या हो गई भाई। सब थोड़ा समाज जहाँ है, सहारी प्रक्रिया है। हमारे किसी व्यक्ति से मतभेद हो सकते हैं, जिस संस्था नहीं होना चाहिए, जिस संस्था देखती है, आप सोचो कितनी सादगी से। और ये कहा था अखिलेश आप आए ना, शुभ है, इतने लोग पूरा हाल नहीं करता था, कोई कोई कारण बन जाता। लेकिन आज कोरोना की महामारी के बाद, रिस्ट्रिक्शन के बाद भी लोग अपनी भावना लेके आए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, और मैं चाहूंगा मेरी बात हेमंत पांडे आप बैठे हैं, सलाम बगले आएगा यहाँ एक मिनट। तो 2023 का बोहनी करता पार नाम बोल दे, 2023 पक्का है, हाँ, लेकिन अनुमान दे दीजिए। हेमंत पांडे जी हैं, बहुत सामाजिक है, गीता का प्रचार चल रहा है। हेमंत पांडे पूरी जगह जा करके गीता की पुस्तक में भी जाते हैं, सम्मान करते हैं, ज्ञान बढ़ाने की बात करते हैं। हेमंत पांडे जी, जहाँ अधिकार होता है वहाँ मैं कह जाता हूँ, संकोच होता तो बुलाता नहीं आपको, क्योंकि आजकल राजनीतिक आदमी को बहुत, अभी प्लेन में बैठिए, कभी कभी लोग कुर्ता पहने रहते हैं ना, त्रिपाठी जी वर्तमान विश्व माने थे, फिर आपसे जिद करती, आपने मानव का माना भाई, उनको भी भरोसा नहीं इस कुर्ते पर, राजनीतिक को कोई भरोसा करते ही नहीं। हम तो इस संस्था को प्रणाम करते हैं, आज भी आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा कायम रखा है। आपके भरोसे को, आपके विश्वास को कृपा शंकर कभी कलंकित नहीं होने देगा। कृपा शंकर आपकी संस्था के साथ सदैव जो कहेगा उसके करने के लिए हम हमेशा बाबा विश्वनाथ जी की शरण प्रार्थना करते हैं कि हम वो शक्ति दें कि इस संस्था के साथ मेरा अपना परिवार जिससे लगा हुआ है कि मेरे पिताजी ने कुछ कहा है उसको सुनना चाहिए। मैंने कहा कि 2 टीचर के बारे में कहा, एक बाप नहीं सुनता, एक माँ नहीं सुनता, और कोई लोग ऐसे किसी की नहीं सुनते। ऐसी परिस्थिति डॉक्टर साहब कार्यक्रम है,
भारतीय संचार में जो डॉक्टर रामानंद खर्च से शुरू होता है, अभी इन्होंने हरदर्द सिंह पद खाते होता है, बताओ उसने कहा आगे कैंसिल के लिए आगे फेल है कि आगे फेल है, पिछली बार इससे हुई है। हमने कहा फ्रेंड आइए हमें लोगों के कोरोना के वापस हम तो बार बार कहते बन रहे हैं कि जहाँ जाते हैं पर भारतीय समाज को उनकी कर्मठता, उनकी विद्वता, उनकी मेहनत इतनी बड़ी है, बैठे जगह देकर 100 एक जगह अपने आप बनाए। चौबे जी कब्जा करके ना क्या आपको अपील बनना पड़ेगा, बहुत देर बात है। मेहनत परिश्रम करके आज जो परिश्रमी समाज उत्तर भारतीय समाज से हमारे देश के लोग गौरव करते हैं और हमारे देश के लोग लगता है कि उन बुजुर्गों ने कितना पैसा आज तबेले में काम करने वाला है समाज को, उनका बेटा डॉक्टर है, उनका बेटा इंजीनियर है। एक समय ऐसा था, डॉक्टर साहब सबको पता है आज कि जौनपुर की एक ऐसी शख्सियत मुंबई में आई, पंडित यादव दुबे जी राजा साहब। राजा जौनपुर के बाद किसी बात 4 पहिए गाड़ी नहीं थी, तो लोगों का उनका सम्मान कैसे याद होते हैं, दिमाग चला लोगों ने जितना तारा वहां विक्टोरिया 300 लगा सजा गए, राजा को गाड़ी से नहीं राजा बस से ही जाए ले गया। और आज विश्व की कोई भी ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं होगी जो अपने समाज के कहीं न कहीं किसी की बात नहीं, चाहे वो जो भी हो। ये परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में 108वें अपना समारोह पे आज मैंने बातें कही हैं और मैं चाहूंगा कि अखिलेश चौबे और मुकेश पांडे और आनंद दुबे कहाँ जाए मुझे जब चाहे इस कार्य को समर्थन देने के लिए, इसका सहयोगी बनने के लिए हम लोग कम नहीं पड़े। और आगे से कभी रामस्वरूप पांडे जी को, सुभाष उपाध्याय जी को, छेबर तिवारी जी को, माया सहयोग ये नहीं सोचना पड़े कि अगली बार उन्हें करके रहे। 23 तक तैयारी हुई है, बीच में कार्यक्रम और हो ना, मुंह कुछ जने आए नहीं कार्यक्रमों मार का दुरुद्देश्य धन भी आएगा, चर्चा होगी। इसलिए मैंने कहा कि साल का मतलब जो वार्षिक कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम बीच में आपका कोई संगोष्ठी होनी चाहिए जिसमें हो सकता है माला बोलना पहना लोग समाज के लोग चर्चा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय गौरी। पांडे श्री सुभाष चंद्र उपाध्याय, मंच पर उपस्थित और सब महानुभाव, आप मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आज नए वर्ष के अवसर पर आप सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य, सुख, शांति की भगवान से प्रार्थना करता हूं। आप सुखी रहें, आपका परिवार भी सुखी रहे। सब आनंद चाहते हैं, हमारे यहाँ भगवान का नाम ही है आनंद, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। नाम असली है आनंद, सत और चित उसके विशेषण। कैसा है सत, कैसा है चित है, नाम आनंद है। तो हम सब तो उन्हीं के पुत्र हैं, उन्हीं के संतान हैं, हम सबको आनंद प्राप्त करना ही चाहिए। एक बात है कि इस आनंद के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती। हमारे यहाँ गोष्ठियों का बड़ा महत्व रहा है। वैदिक काल में भी गोष्ठियां होती थी। गोष्ठियां माने थोड़े थोड़े लोग, 15 आदमी, 10 आदमी, 12 आदमी आपस में मिलते थे, विचारों का आदान प्रदान होता था। अब समाज कैसे बनाते हैं? एक दूसरे से मिलजुल करके। हम सब भी जंगल में रहते थे, जंगल से व्यक्ति गांव की तरफ बढ़ा, उसने परिवार बनाया, गांव बसाया, नगर बसाया और इस तरह से क्रम बढ़ता गया। फिर तो हम वसुधैव कुटुम्बकम की कल्पना करने लगे। अयम निजो परोवेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। सारी दुनिया को हमने अपना कुटुंब बना लिया है, तो इसमें आनंद ही होना चाहिए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है तो आनंद
हम सबको जैसे मिल नहीं रहा है। सब जगह देखिए, पेपर पढ़िए, टेलीविजन पढ़िए, देखिए, अब इच्छा ही नहीं होती है पेपर पढ़ने की। हमारे बड़े मित्र हैं, कोई प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, वो कभी हाँ प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, कोई जो पेपर पढ़ते नहीं। देश वहाँ का विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में जाकर के फटाफट रिवाल्वर से अपने ही सहपाठियों को, अपने ही अध्यापकों को मार देता है। यह कौन सा आनंद है भाई? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मैं हमेशा अपने को पहले मानता हूं कि सबसे बड़ा दोषी मैं हूं। मुझे अगर आनंद चाहिए, मुझे अगर समाज में व्यवस्था, शांति की आवश्यकता दिखाई पड़ती है, तो सबसे पहले मैं जिम्मेदार। हमेशा हमारा स्कूल भी है तो इसी ढंग से हम चलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि समाज की संख्या तो बहुत बढ़ गई, आपस में मिलना जुलना बंद हो गया। अमेरिका को उस विद्यार्थी को कोई रुपए पैसे की कमी नहीं थी। वहां से बिना लाइसेंस कई सपनों में भरकर रिवाल्वर, बंदूक जहाँ जाते हैं खरीद के ले आके रख देते हैं, दीवार पर लगा देते हैं। नतीजा इस आजादी का, इस समृद्धि का अब उसको लाभ कहेंगे कि नुकसान धान का है। लड़का घर से निकलता है और 4-6-10 लोगों को फटाफट मार देता है। यहाँ भी देखिए सड़क पर ओवरटेकिंग क्यों किया, रंग वैसे क्यों किया, और बंदूक चल जाती है बात पर। सड़क के ऊपर लोग एक दूसरे को मार देते, अपरिचित व्यक्ति को, कोई दुश्मनी नहीं। यह जो विक्षिप्त स्थिति है मानसिक हमारी, ये कैसे दूर हो? सरकार नहीं कर सकती। लोकतंत्र में हमने सरकार को माई बाप परमात्मा मान लिया। हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। ये गलत है। रुपया पैसा आवश्यक है। तुलसी ने भी कहा, नहीं गरिसम दुख जग माही। सबसे बड़ा दुख समाज में रहने वालों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान व्यवस्थित संतोषजनक रूप से होना चाहिए, तो वो कमाओ। लेकिन तुलसी ने तुरंत बदला, संत मिलन सम सुख जगना। ये नहीं कि आपको पैसा जमा करो, घूस लो, बेईमानी करो, मिलावट करो, पड़ोसी को धोखा दो। आजकल तो साइबर क्राइम शुरू हो गया। ये आदमी को क्या हो गया? कितना पैसा चाहिए, कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, और किस लिए? ये जो पागलपन आ रहा है, ये क्या है? ये आक्रोश क्यों पैदा हो रहा है? हम आपस में मिलना जुलना बंद कर दिए हैं। सरकार आपको सुधार नहीं सकती। सीबीआई, ईडी, पीडी जितने हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो आपको सुधारते नहीं है, दंडित करते हैं। सुधारने का काम आपको करना पड़ेगा। आप अपने विद्यालय को, अपने विश्वविद्यालय को, इनको सुधारिए। आप अपने तथाकथित संतों और कथावाचकों को सुधारिए। ये मठाधीश अरबपति खरबपति पतंजलि पर नोटी लगाकर आते थे, और पतंजलि के नाम पर आज क्या हो रहा है? अरे कितना पैसा, कितना लालच। हमको आपस में छोटी छोटी संस्थाएं बना के हर मोहल्ले में काम करना है। स्कूल ग्रांट लेने के लिए नहीं खोला जाता, हम तो 1 रुपया नहीं देते हैं, हम तो किसी मित्र से भी नहीं लेते हैं। हमारे बाबा जी का हम उनको किसी के यहाँ जल भी नहीं पीते थे। वही भाई थोड़ा स्वभाव कहना हमारा भी है। तो हम
अपने स्वभाव के अनुसार सुधारें। स्वैच्छिक संस्थाएं, हिंदी की कक्षा चलाते थे पर फ्री, एमए के विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, इतना हाई स्टैंडर्ड था। तो हमको आवश्यकता है कि आपस में प्रेम से संपर्क, इंटरेक्शन कैसे करें। हम तो किसी से बात ही नहीं करते, आपके बदल में कर रहा था हमको मालूम नहीं, क्या करता है हमको मालूम नहीं। अरे आप पड़ोसी से भी, ईसा मसीह कहते हैं लव दाई नेबर, और हम जानते ही नहीं फ्लैट बगल में किसका है, वो क्या करता है, गलत काम करता है कि सही, हमको पता नहीं। तो जब हम जानते हैं तो प्यार क्या करेंगे। ये सब चीजें सोचिए। छोटी छोटी संस्थाओं का यह काम है, राजनीतिक संस्थाएं नहीं काम कर सकती। स्वैच्छिक वॉलंटरी, गौरी शंकर ग्राम सभा मंडल एक वॉलंटरी संस्था, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी थोड़ी है, अब मत चलाइए उसको। लेकिन नहीं, हम लोग सोचते हैं कि संस्कृत भाषा के माध्यम से हम भारतीय दर्शन को, भारतीय संस्कृति को, जीवन शैली को जीवित रख सकते हैं। और आज पश्चिम के लोग भी हम मानते हैं, नॉट बाय ब्रेड एंड बटर अलोन, सिर्फ रोटी पैसा लेकर के हम सुखी नहीं हो सकते। हमको भारत के दर्शन से, आध्यात्मिक दर्शन आपके यहाँ बहुत है, लेकिन फिर वही के बुलामत मानने का संतों के नाम पर अर्थक है। इंद्रियों के माध्यम से हम पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, हमारा मन, हमारा दिल कितना पवित्र है। तो ये सब गंभीर प्रश्न है, हमको और आपको इस पर विचार करना है, सरकार का काम नहीं है। और इसके लिए आपको अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। हालत कितनी बिगड़ गई, आज परिवार के अंदर प्रेम नहीं है, पर पत्नी के बीच में संशय, शंका, ये क्या है, बाप बेटे में शंका। स्वर्ग आप बसा रहे हैं या नरक बसा रहे हैं। हम जानते हैं पंडित शिवमूर्ति जी उपाध्याय, तो बचपन में हमारे यहाँ आते तो हमको सिखलाते कैसे दुश्मनों को आदर देना चाहिए, कैसे नमस्कार करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। आज कौन सिखलाता है, कौन माँ बाप है, कौन गुरु है जो ये सब सिखलाता है। मैनर्स, अच्छे आचरण की शिक्षा कौन दे रहा है। और शिक्षा माने हम आचरण करेंगे तब बच्चा हमारी बात मानेगा। हम गलत आचरण करें, शराबी कराबी बन जाए और लड़के को सोचे राजा हरिश्चंद्र बन जाए तो संभव नहीं है। लड़का महात्मा गांधी नहीं बनेगा, वो भी हमारी नकल करेगा। हम भी दारू पीते हैं, वो भी पिएगा। हम गड़बड़ी करते हैं, बेईमानी करते हैं, वो भी करेगा। ये एमबीए वगैरह में क्या सिखलाते हैं, कैसे लूटना, कैसे लूटना। ये एमबीए है, कैसे ग्राहकों को ऐसे कर लेना, कैसे उनको लेना। कहाँ, किसको आप लूटने जा रहे हैं भाई। तो आपका ही परिवार का है, वो आपका पड़ोसी है, किसको लूट रहे हैं। यह विचार, यह विवेक नहीं है। हिंदुओं ने सैकड़ों रिश्ते बनाए, फूफा, मामा, चाचा, काका। अंग्रेजी में कितने हैं, सब अंकल हो गए। हमारे अंग्रेजी भाषा में कितने हैं संबंध, रिलेशन से सब अंकल मैटरनल अंकल। कहना मतलब ये जो है आज मौके पर आप इकट्ठा होते हैं। नया साल है,
तो इन विषयों पर भी आप विचार करें। हम आपस में मिले जुले कैसे, और मिले जुले को पार्टी बनाने के लिए और बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं, निष्काम भाव समाज को शांति, सुख, समृद्धि और सामंजस्यपूर्ण ढंग से कैसे चलाया जाए, इस पर विचार करिए। मोहल्ला आपका स्वर्ग हो जाए, आपको बनाना है, मोहल्ला आपका है, स्वर्ग आपको चाहिए, तो आप कोशिश करिए। दूसरे का भरोसा क्यों? बड़ा दिन सपनों सुख नहीं, वो गवर्नमेंट के आधार पर अब सुखी नहीं, वो आंकड़ा देते हैं, ये ऐसा बन गया, वो बन गया, सुख शांति मिली क्या? आज वो दुनिया में स्विट्जरलैंड वगैरह में भी सुख हैप्पीनेस के आधार पर भी देखा जा रहा है कि कौन देश का। भारत पिछड़ा हुआ माना जाता है हैप्पीनेस की, ये हालत है। क्यों भाई? अरे इतने ऋषि मुनियों के देश में रहते हैं हम, उनकी संतान, और हम दुखी हैं। हम क्यों छल कपट में लगे रहते हैं? माने कट कंपटीशन, गला काटू, उससे हम आगे बढ़ जाए, हमारी पार्टी बढ़ जाए, हमारी इंडस्ट्री बढ़ जाए। हिंसा, कंपटीशन का मतलब है हिंसा। हम लोग यहाँ भी क्लास में बताएंगे, कंपटीशन का मतलब हिंसा मत रखो, अपने को ऊंचा उठाओ, अपने से ही आप कंपटीशन करके, उसमें हिंसा नहीं करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। भगवान सबका मंगल करें।